हिंदुओं के नए साल की शुरुआत हो चुकी है, इसीलिए आज हम मौजूद हैं लखनऊ के सबसे पुराने मंदिरों में से एक लखनऊ कैसर बाग के कालीबाड़ी मंदिर में। मेरा नाम गौतम भट्टाचार्य है और मैं यहाँ पे मैनेजिंग कमेटी का अध्यक्ष हूँ। कालीबाड़ी टेम्पल ट्रस्ट कालीबाड़ी मंदिर जो कि 158 साल पुराना प्राचीन मंदिर है, शव शिवा मूर्ति में सिद्ध पीठ है, पंचमुंड के आसन में है। ये बहुत ही जागृत मंदिर है। मैं वहाँ पे मैनेजिंग कमेटी का अध्यक्ष हूँ, गौतम भट्टाचार्य। सर, तो नवरात्र के लिए मंदिर में क्या क्या तैयारियां की गई हैं, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ लगती है, तो उसे मैनेज करने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई हैं? बात बिल्कुल सही कही आपने, भीड़ तो बहुत होगी और इस बार तो मुझको इसलिए लगता है कि और भीड़ होगी क्योंकि कोरोना का जो प्रोटोकॉल था, कोविड प्रोटोकॉल था, गवर्नमेंट ने इसको सब इस समय फ्री कर दिया है। तो रिलैक्स होने के बाद इस समय लग रहा है कि काफ़ी संख्या में भीड़ होने की संभावना है। हमने सबसे पहले तो हमारे कैसरबाग कोतवाली, मैंने उनको लेटर दिया हुआ है, वो वहाँ से पुलिस की व्यवस्था कर रहे हैं, शांति सुरक्षा दोनों के लिए। प्लस हमारे खुद के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और हमारे खुद के मेंबर हैं। भीड़ जो भीड़ होगी वो शाम को होगी। शाम को इसलिए होती है कि एक तो आरती होती है 6:30 बजे से, 6:30 बजे से जिस समय आरती होगी उस समय आरती में जो रश यहाँ पे जमा हो जाता है पूरे प्रांगण में, वो रश प्लस हम पूरे 9 दिन शाम को आरती के बाद 9 तरह का व्रत का प्रसाद वितरण करते हैं भक्तों को, उसकी भीड़ अलग हो जाती है। तो इसलिए काफ़ी भीड़ होती है। आज जैसे हमारे जो प्रसाद होंगे वो है मखाना खीर, और इसी तरह 9 दिन पूरे हम भक्तों को व्रत का प्रसाद देते हैं, क्योंकि सभी ज़्यादातर व्रत रहते हैं। तो यहाँ पे जो भी प्रसाद मिलता है वो सब व्रत का प्रसाद मिलता है। सर, जैसा आपने बताया कि 9 दिन लगातार पूजा होती है, तो वो 9 दिन का कुछ टाइम टेबल होगा, किस तरह से उसके कार्यक्रम पूरे मैनेज करने हैं, उसके बारे में अगर आप कुछ बता सकें। जैसे कल जो था, कल शाम को कलश बनाया गया, कलश स्थापित हुआ। आज से सुबह पूजा शुरू हुई है। सुबह की जो नित्य पूजा होती है, जो प्रतिदिन की पूजा होती है, माँ का स्नान, माँ का श्रृंगार, ये जैसे रूटीन होता है वो होता रहता है। शाम को जैसे आज से जो प्रतिपद पहला दिन, इसकी पूजा शाम को होगी और इस तरह कल द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, और मेन जो शुरू होगा वो है षष्ठी से और नवमी तक का। षष्ठी में षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी। षष्ठी से बासंती पूजा जो कि मेन पूजा होती है। यहाँ तो कुछ बहुत कम होता है, लेकिन बंगाल में ये बहुत बड़ा फेस्टिवल भी होता है बंगाल इसमें, तो ये बासंती पूजा कहलाता है। दुर्गा पूजा की तरह बिल्कुल होता ही है। और ये अष्टमी में जो है आपके अष्टमी पूजा होती है, और फिर 10:16 रात से 11:04 तक संधि पूजा होगी। संधि पूजा में 108 दिया, 108 कमल का फूल, 108 बेल पत्ते का माला, 108 जवा फूल, इन फूलों से माँ की पूजा होती है। रात को पूजा होगी। 24 मिनट अष्टमी का होता है, 24 मिनट नवमी का होता है। ये जैसे ही 24 मिनट, पहला 24 मिनट खत्म होगा, अष्टमी खत्म होगी, नवमी शुरू होगा, तो दूसरा 24 मिनट जो होगा वो नवमी का होगा। नवमी वाले दिन यहाँ पे वो अब तो पशु बलि तो होती नहीं है, अब इस समय वो खीरा है, गन्ना है, इन सब चीज़ों की बलि होती है। सामने आप जो देख रही हैं घिरा हुआ जगह, यहीं पर बलि होगी और उसके बाद हवन होगा। हवन के बाद नवमी के दिन ये कार्यक्रम हमारा मतलब शाम तक चलता रहेगा। वैसे मेन पूजा हमारी हवन के बाद समाप्त होगी और 10वीं वाले दिन विसर्जन का कार्यक्रम होगा। विसर्जन तो हमारे वहाँ मूर्ति तो होती नहीं, घट विसर्जन होता है। जो घट हमारा कलश जो है वो कलश लेके विसर्जन करते, प्रवाह करते हैं गोमती नदी में। सर, यहाँ हमने सुना है कि जो शाम की आरती होती है वहाँ महिलाओं के आने पर रोक लगी होती है, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, माँ काली की पूजा शक्ति का प्रतीक है और महिला सशक्तिकरण का ये आज का ज़माना नहीं, हम लोग बंगालीज में मैंने सदियों से इसको माना जाता है। ऐसा यहाँ न कोई रोक है न टोक है। महिला फ्रीली यहाँ पे आरती में रहती हैं और आरती के बाद जो सबसे ज़्यादा लंबी लाइन महिलाओं की लगती है, जिसको मैनेज करने के लिए महिला पुलिस और महिला गार्ड हम लोग को रखने पड़ते हैं। जी, यहाँ पे जब भीड़ लगती है तो उसको मैनेज आप लोग किस तरह से करते हैं? लाइन लगवा देती हूँ, पुरुषों की अलग, महिलाओं की अलग। तो ऐसे भगदड़ की स्थिति कभी यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ लगती है, शाम के समय तो और ज़्यादा भीड़ लगती है, तो कोई ऐसी स्थिति कभी मतलब भगदड़ की स्थिति या
कुछ ऐसे लाइन लगने में दिक्कत होती है तो? नहीं, दिक्कत कोई नहीं होती है। जैसे कोई बुजुर्ग आते हैं तो उनको हम आगे करके दर्शन करवा देते हैं। जी। हाँ। तो आज हमने बात की कैसरबाग काली मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष और यहाँ के पुलिस प्रशासन से कि मंदिर की मान्यताएं क्या है और सुरक्षा प्रबंधन के लिए क्या क्या तैयारियां की गई हैं। मेरी सहयोगी श्वेता तिवारी के साथ मैं आकांक्षा मिश्रा, न्यूज़ ट्रैक लखनऊ।